नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोहिला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर पर। तो क्रिप्टो दुनिया की आज की खबरें लेकर आया हूं आपके सामने। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। और पहली खबर है FTX से रिलेटेड, उसके ओनर SBF सैम बैंकमैन से रिलेटेड। सो ये खबर छापी है कॉइन टेलीग्राफ ने, और खबर के अनुसार SBF के जो बेल मिली थी, जो ज़मानत मिली थी, वो हम सभी जानते हैं कि $250 मिलियन के एवज में उसको ज़मानत मिली थी। सो उसमें दो नाम तो उसके फादर और मदर के थे ज़मानत करने वालों में, बेल करवाने वालों में, लेकिन दो नाम ऐसे थे जो अननोन थे, अनआइडेंटिफाइड थे अभी तक। सो उन्होंने उस 250 मिलियन की जो बेल अमाउंट थी, वो उसके सिक्योरिटीज़ थे कि उसके ज़मानती थे उस अमाउंट के। तो अब जो जज ने है वो ये रूल दिया है कि नेक्स्ट मंथ से उन दोनों अनआइडेंटिफाइड जो लोग थे उनके नाम भी पब्लिक किए जा सकते हैं। और ये अभी तक पब्लिक नहीं थे, और ये पब्लिक करने के पीछे एक अपील डाली गई थी 8 मीडिया हाउसेज ने। उन 8 मीडिया हाउसेज ने ये अपील की थी और डिमांड की थी कि इनका पब्लिक डिस्क्लोजर हो, जो दो इंडिविजुअल हैं जिन्होंने ये गारंटी दी है बॉन्ड की, SBF की। अब ये मीडिया हाउसेस थे ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स, रॉयटर्स, ये उसमें कुछ बड़े नाम शामिल है जिन्होंने ये अपील डाली थी। और अब उस अपील के बाद उन दो लोगों की आइडेंटिटी भी रिवील होगी जिन्होंने SBF को बेल दिलाने में हेल्प करी थी $250 मिलियन से। सो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो भी FTX से रिलेटेड ही है, और ये खबर है कॉइन टेलीग्राफ की। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इस खबर के अनुसार जो FTX की सिस्टर कंसर्न कंपनी है अल्मेडा रिसर्च, उन्होंने दावा ठोका है वॉयजर डिजिटल पर, और ये दावा ठोका है $446 मिलियन का। अब हम जानते हैं कि FTX ने बैंक्रप्सी फाइल कर रखी है। अल्मेडा उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, वो भी परेशानियों में है, जूझ रही है। और वॉयजर जो डिजिटल है ये ऑलरेडी ही बैंकरप्ट डिक्लेयर कर चुकी है अपने आप को। सो अभी अल्मेडा रिसर्च ने शो किया है, दावा ठोका है $446 मिलियन का वॉयजर के ऊपर। और वो दावा ठोकते हुए ये उस अमाउंट के अगेंस्ट में है जो उन्होंने वॉयजर को लोन रिपेमेंट के फॉर्म में पे करी थी वॉयजर डिजिटल को। अब FTX के लॉयर्स का ये कहना है कि क्यों हमें ये जो पैसा है $446 मिलियन ये वापस चाहिए, बिकॉज़ ये जो है हम इसके एलिजिबल हैं इस अमाउंट को पाने के, और ये हमारी बैंक्रप्सी से जस्ट पहले की भेजी हुई अमाउंट है। सो हमें ये पैसा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने उन पे वॉयजर डिजिटल पे दावा ठोका है $446 मिलियन का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है डिक्रिप्ट वेबसाइट से, और खबर है बाइनेंस की और मास्टर कार्ड की। तो जैसा आप खबर में देख पा रहे हैं, बाइनेंस और मास्टर कार्ड हैव लॉन्च्ड बिटकॉइन रिवॉर्ड कार्ड इन ब्राज़ील। तो बाइनेंस और क्रेडिट कार्ड की दुनिया का बड़ा नाम जो मास्टर कार्ड है, इन्होंने मिलके एक रिवॉर्ड कार्ड लॉन्च किया है ब्राज़ील में। इस रिवॉर्ड कार्ड के रिलीज होने के बाद, लॉन्च होने के बाद, यूजर्स 8% तक का कैशबैक सेलेक्टेड क्रिप्टो करेंसीज में ले पाएंगे, जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है। और ये उसकी कुछ डिटेल्स हैं। नए और चाहे पुराने यूज़र हो बाइनेंस के या नए यूज़र्स हों,
वो दोनों ही अब चीज़ें खरीद सकेंगे, बिल पे कर सकेंगे बिटकॉइन से और उन सारी क्रिप्टो करेंसीज से जो लिस्टेड होंगी मास्टर कार्ड के नेटवर्क पे। अभी मास्टर कार्ड का जो नेटवर्क है वो लगभग 90 मिलियन मर्चेंट्स उसमें शामिल है। तो ये थी खबर। और जैसा मैंने आपको बताया, ना सिर्फ 8% तक का कैशबैक मिलेगा क्रिप्टो में, बल्कि 0 फीस भी रहेगी एटीएम विड्रॉल्स में। तो ये खबर थी बाइनेंस और मास्टर कार्ड से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जुड़ी है टेक मुगल एलोन मस्क से। एलोन मस्क का जब से उन्होंने ट्विटर लिया है, बल्कि ट्विटर लेने से पहले ही वो कई बार ये बात बोल चुके हैं पब्लिकली कि वो ट्विटर में पेमेंट सिस्टम ऐड करना चाह रहे हैं क्रिप्टो से रिलेटेड। अब इस पे कुछ नए अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, और वो अपडेट्स ये निकल के आ रहे हैं कि इनिशियली ट्विटर में पेमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टीम बना दी गई है, और वो टीम इस पे काम करना शुरू भी कर चुकी है। तो सबसे पहले होगा क्या कि ट्विटर के ऊपर पेमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसी से रिलेटेड जो टीम इन्होंने बिल्ड करी है वो टीम पहले देखेगी कि किस तरीके से इन पेमेंट सिस्टम को ट्विटर में इंटीग्रेट किया जा सके, और उसके जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के को भी स्टडी किया जाएगा, क्या क्या उनको फॉलो करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें भी उसको देखना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को भी किस तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए, और क्रिप्टो पेमेंट को भी ट्विटर पे कैसे लाया जाए, ये सारी चीज़ भी लेटर ऑन फेज में किया जा सकता है। तो ये थी अगली खबर। और अब जैसे ही ये खबर बाहर आई कि इलोन मस्क ट्विटर पेमेंट सिस्टम को वर्किंग करने लग रहे हैं, तो उसके बाद से डोज कॉइन के फैंस में काफ़ी उम्मीद जागी है, और हम सभी जानते हैं कि डोज कॉइन को काफ़ी पसंद करते हैं इलोन मस्क। तो जब से ये खबर आई है कि ट्विटर में पेमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीम बन चुकी है और वो इस पे काम करने लग गई है, तो उसके बाद से डोज कॉइन के भी पॉजिटिव मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। डोज कॉइन $0.08 से $0.09 पे मूव कर गया है। तो ये था अगली खबर डोज कॉइन की। अब डोज कॉइन की जब बात हो ही गई है और शिबा इनू की बात ना करें तो ये भी गलत होगी। तो अगली खबर डेली होडल ने छापी है, और ये खबर है शिबा इनू कॉइन की। अब इस खबर में क्या है, शिबा इनू के जो एक डेवलपर हैं, मेन डेवलपर सतोशी कुसामा, उन्होंने कुछ लेटेस्ट अपडेट दिए हैं, और लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो भी अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं उनके नए अपडेट पे। तो हम सभी जानते हैं कि शिबेरियम एक नया अपडेट आ रहा है शिबा इनू ब्लॉक चेन के ऊपर, और ये शिबेरियम जो होगा वो ऐसे ही होगा जैसे इथेरियम बेस्ड जो बाकी हैं पॉलीगॉन वगैरह, आर्बिटम वगैरह, तो उसी टाइप का ही ये शिबेरियम होगा। जब शिबेरियम आएगा तो ये पॉलीगॉन के जैसे ही लेयर 2 सिस्टम होगा, और इस सिस्टम पे लोग अपनी ऐप्स बना सकेंगे, और आगे जो गैस फीस है वो काफ़ी कम होगी, साथ ही जो इसकी स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, स्केलेबल भी रहेगा, और काफ़ी जल्दी भी प्रोसेस होगा, तो इतना टाइम भी इतना नहीं ले पाएगा। तो शिबेरियम के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कुसामा ने कि इस जो शिबेरियम अपडेट है उसके ऊपर कुछ सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स के भी नाम उन्होंने शामिल किए, जैसे F9, UFO, MBAT, VXL। तो ये भी शिबेरियम प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले हैं।
तो कुछ नाम, जो चंद नाम निकल के आए हैं जो सिबेरियम के ऊपर काम करेंगे, ये सारे के सारे हैं। हालांकि ये सभी अभी छोटे नाम हैं, पर एटलीस्ट कुछ नाम एटलीस्ट सामने आए हैं जो शिबा इनू को आगे पॉजिटिव नोड में बढ़ाते हुए देख सकते हैं हम। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है अमेरिका से, यूएसए से, और इस खबर के अनुसार वाइट हाउस ने एक रोड मैप रिलीज़ किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि किस तरीके से वो क्रिप्टो रिस्कों को टैकल करें। हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। अभी तक हमें नहीं पता है कि इसके क्या क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होंगे, बट फिर भी वाइट हाउस ने कुछ नए रोड मैप जारी करे हैं और उसके अनुसार ये अनाउंसमेंट के बाद ये है कि किस तरीके से क्या क्या रिस्क आ सकते हैं और क्या क्या रिस्क किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा, वो सारे का सारा प्लान उन्होंने रिवील किया है। साथ ही बाइडेन ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि पिछला जो साल था 2022 में, उसमें हमने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है और उसके बाद हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ी जिससे हम क्रिप्टो के ऊपर ज़्यादा टैब कर पाएँ, ध्यान रख पाएँ या होल्ड कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ, ताकि जो हालत टेरा लूना या दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज FTX के साथ हुआ वो बाकी किसी के साथ ना हो, या होने से पहले ही उसको हम देख पाएँ, संभाल पाएँ। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत महसूस हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हम अगेंस्ट में हैं, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से सपोर्ट करता है रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को, जो फिनेंशियल सर्विसेज को सस्ता, तेज़ और सेफ बनाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये सब कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हों, बल्कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आम पब्लिक के लिए भी होनी चाहिए और सभी के लिए होनी चाहिए और सेफ़ भी होनी चाहिए। और इसके साथ क्या क्या रिस्क जो जुड़े हुए हैं वो भी साथ के साथ कंसिडर करते हुए चलना चाहिए। तो ये है अगली खबर वाइट हाउस से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली तरफ जो खबर है वो है news.bitcoin की, और इस खबर के अनुसार रशियंस जो है रेडीमेड क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा परचेज करने लग रहे हैं जब से उनको ये यूक्रेन वॉर के बाद सैंक्शंस लगे हैं। सो ऑलमोस्ट एक साल में लगभग ऐसे यूजर्स की जो काउंट है वो डबल हो चुका है। अब ये आपको बता दूं इसमें मैं कि यूजर्स क्या करते थे, रशियंस आमतौर पे जो ब्लैक मार्केट में या डार्क नेट पे ये डील कर रहे हैं, जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है, उसके लिए ऐसे अकाउंट्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो उनकी जो गिनती है वो अब ऑलमोस्ट डबल हो गई है पिछले एक साल में। अब जो डार्क वेब में जो रेट्स हैं वो ऐसे अकाउंट्स के, वो भी अलग अलग स्टेज के अलग अलग हैं। जैसे अगर आपको सिंपल लॉगिन डेटा, यूज़र नेम और पासवर्ड ही चाहिए तो वो आपको $50 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फुल्ली सेटअप अकाउंट चाहिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ अटैच्ड हो और वो रजिस्टर्ड भी हो, तो वो $300 के आसपास में मिलता है। तो ये थी अगली खबर कि रशियन यूजर्स जो हैं वो डबल हो गए हैं। रेडीमेड यूजर्स जो क्रिप्टो अकाउंट्स बायर जो है वो डबल हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कोरिया की तरफ से। ये कल ही मैं आपको ये खबर बता चुका था कि कोरिया गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम लेके आने वाली है और अब उस पर
टाइम भी, डेडलाइन भी आ गई है। ये जैसा आप देख पा रहे हैं न्यूज़ में, क्रिप्टो गवर्नमेंट टू अडोप्ट क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम विद इन 5 मंथ्स। सो 5 महीने के अंदर अंदर ही ये ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि साउथ कोरियन जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम इसलिए इम्प्लीमेंट करना चाह रही है ताकि क्रिप्टो को प्रॉपरली ट्रैक किया जा सके कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, या क्रिप्टो करेंसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, उनका प्रॉपर ट्रैकिंग हो, आइडेंटिफिकेशन हो, और ये सारी की सारी चीज़ें हों। तो अब ये अगले 5 महीनों में होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। कैसा लगा हमारा आपको ये वीडियो? कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।